नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 दिए जल उठे के तीसरे भाग को। संचयन के द्वितीय भाग में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे। फिर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 500 जुर्माने के साथ, 3 महीने के जेल भी हो गई। और इधर गांधी जी भी आश्रम से लोगों को लेकर सत्याग्रहियों को लेकर रास पहुँचे हैं। और वहाँ जो दरबार के लोग थे, रियासतदार, उनकी वह प्रशंसा करते हुए आगे लिखते हैं। उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ कर बस गए। गांधी जी ने कहा, आप इनसे त्याग और हिम्मत की जो परिभाषा है उनको सीख सकते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे और उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना अभी कठिन है, तुमको पूरी एक रात जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे भी बचा नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा संदेश वाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। इस प्रयाण अर्थात यात्रा से, इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने पर के मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी और मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। इस यात्रा में, देश हितार्थ यात्रा में मैं विराम नहीं देना चाहता, गांधी जी कहते हैं। फिर वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक ही थी कि किस प्रकार से वे वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिए थे। लोगों में आक्रोश भड़क गया। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। पुश्तैनी का अर्थ होता है पीढ़ियों से चला आ रहा। और गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी यात्रा आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, जहाँ पर जो प्रभुत्व वाले जो क्षेत्र है वहाँ से करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। तो गांधी जी बड़ौदा रियासत से होकर गए। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबू में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से ज़्यादा लोग थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है कि देश के हित के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती ही गिरफ्तार करके ले गया। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए, अंग्रेज़ों का साथ छोड़ देना चाहिए, सरकारी नौकरियों को छोड़ना चाहिए, तभी तो हम देश को आज़ाद करा पाएंगे। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गाँवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है?
गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए गांधी जी कहते हैं कि अब फिर बादल घिर आए हैं, अब तो लोग लड़ेंगे ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए। अब लोग लड़ेंगे ही देश को स्वतंत्र कराने के लिए। या कहो सही मौका सामने आया है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो एक अच्छी बात है, मुझे 3 माह की सजा होगी और सरकार को थोड़ी बहुत शर्म भी तो आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो क्या उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? देश को आज़ाद कराने वाले अपने आप को राजद्रोही कैसे मान सकते हैं? सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और रात 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से बहुत थक गए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका स्वागत है। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा कि महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वराज लिए बिना माता वापस नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में कुछ देरी हो गई, इसलिए देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। जनसभा में गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंग से राजा सब दुखी है। राजे महाराजे जैसा सरकार नचाती है और नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी जी थोड़ी यात्रा तो कार से कर लें। गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया और उनका कहना था कि जीवन की आखिरी यात्रा है ये, ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करते, ये पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में कोई हवाई जहाज थोड़ी उपयोग करते हैं। मोटर गाड़ी बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहना है, लोगों का सुख दुख समझना है, तभी तो ये एक सच्ची यात्रा होगी। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी जी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून को तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखते हैं। गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका कोई खतरा ही ना रहे। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी जी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया और ये पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाएगा ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात को 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल पड़े। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने लगे, मगर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह धर्म यात्रा है, इसको चलकर मैं पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। मही नदी के तट पर उस घुप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था देश को आजाद कराने के लिए। भजन मंडलियां थी, दांडिया रास था और देखो गांधी जी का दांडिया रास, देखो वल्लभ जी का दांडिया रास, ऐसा कहते हुए लोग देश को आजाद कराने के लिए एक साथ जुटे थे, एक साथ सामने आए थे, एक साथ संगठन के साथ अंग्रेजों को भगाने आए थे। इस प्रकार से
गांधी जी के आह्वान पर सभी